अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। तो आज की इस व्लॉग पर, इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही खूबसूरत और इजी सा नेक डिज़ाइन, जिसको आप इस वेडिंग सीज़न पर अपनी किसी भी ड्रेस पर, किसी भी कुर्ती पर, फ्रॉक पर या ब्लाउज़ पर ईज़िली बना सकते हैं। और ये बहुत ही सो फ्रेंड्स, आज का जो ये नेक डिज़ाइन है, इसका जो पूरा पैटर्न मैं रेडी करूँगी वो मैं यहाँ पर पेस्टिंग पेपर पर ही ड्रॉ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 10 इंचेस रखी और इसकी विड्थ जो है ये इसको मैंने 5.5 इंचेस रखी, जिसमें यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर अपना गला बनाऊँगी। जो नेक की विड्थ होगी वो 2.5 इंच पर मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। उसके बाद जो नेक जितना डीप रखना है मुझे वहाँ पर मैं मार्क करूँ, तो नेक को मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैंने 3 इंच पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर राउंड नेक का मैं शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक राउंड नेक को बना दिया है। अब ये देखिए, ये तो मैंने पेपर को डबल करके रखा था तो ये हाफ था। अब मैंने इसको वापस से डबल फोल्ड किया है उल्टी तरफ से और फिर मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको डैब डैब कर दिया। तो ये जो इस तरफ मैंने नेक ड्रॉ किया था ना, वो दूसरी साइड पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको चॉक से डार्क कर दिया और ये मेरा राउंड नेक शेप बन करके रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो फैब्रिक पर मुझे नेक बनाना था, उस फैब्रिक पर मैंने इसको आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर दिया है और फिर मैं यहाँ पर गोटा यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने पहले ही इस पर इस तरीके से मार्किंग कर दी थी पेपर पर, क्योंकि पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस पर थ्रेड यूज़ करूँगी, लेकिन बाद में मैंने अपना आइडिया स्किप कर दिया और मैंने सोचा कि इस पर गोटा यूज़ करूँगी तो ज़्यादा वेडिंग वाइब्स आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर गोटा यूज़ करने का सोचा। तो फिर मैंने ऑलरेडी इस पर जो मैंने आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे बने हुए पेपर पर, तो फिर उसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने नेक ड्रॉ किया था उसको मैंने कट कर दिया और बिल्कुल हाफ इंच से भी बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर मैंने पेपर एक्स्ट्रा छोड़ दिया, क्योंकि अभी मुझे नेक को पलटना होगा, फिर उसकी स्टिचिंग लगानी, कट लगाने, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़रा सा फैब्रिक और पेपर छोड़ा है। फिर यहाँ पर लेना है गोटा और देखिए गोटा को अब किस तरीके से रखना है। यहाँ जहाँ मेरा नेक बन रहा है ना, वहाँ से बिल्कुल इस तरह के मैंने डायगोनल रखा है इसको, और नेक को बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। नेक से थोड़ा सा नीचे रखना, आप हाफ इंच नीचे रखें गोटा को तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जब नेक को पलटेंगे तो वहाँ पर स्टिचिंग लगेगी, कट्स आएंगे तो वो गोटा कटने का एक चांस रहेगा। इसलिए यहाँ पर नेक के सामने से मैंने हाफ इंच नीचे रखा है गोटा को, और मैंने जहाँ तक ये डायगोनल हो पा रहा था बस वहीं तक, ज़बरदस्ती इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपना एक लाइन गोटा का लगा लिया है और इसी तरीके से अब मैंने दूसरा लाइन गोटा का लगाना शुरू किया। और ये जो दो गोटा के बीच में गैप रख रही हूँ ना, वो मैं 1 इंच का गैप रख रही हूँ। तो इसी तरीके से 1-1 इंच का गैप रखते जाना है और जितना भी आपके पास गोटा है वो सारा गोटा आपको इस तरीके से एक साइड से डायगोनल लगा देना है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी लगा कर दिखाया है। यहाँ पर मैंने 3 लाइन गोटा लगाया। बस इसी तरीके से आपको ये पूरा पैटर्न जो है नेक का, इसको पूरा गोटा लगा करके इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और ये साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, तो पूरे फैब्रिक पर मैंने एक साइड से डायगोनल इस तरह से गोटा को लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरी तरफ से भी इस गोटा को सेम तरीके से लगाना शुरू करना है, लेकिन इसका एंगल चेंज कर देना है, दूसरे साइड से लगाना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने इस तरफ से पूरा लगा दिया, अब इधर से दूसरी तरफ से इस तरीके से गोटा को लगाना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं जो गोटा लगा रही हूँ इसको मैंने डायगोनल लगाया है, ठीक है। पहले मैंने एक तरफ से सारे गोटा को डायगोनल लगा दिया और फैब्रिक को भर दिया। उसके बाद दूसरे साइड से मैंने सेम तरीके से गोटा को लगाना शुरू किया है, दूसरे तरफ से मैंने इसको डायगोनल लगा दिया। टेढ़ा टेढ़ा ही लगाना है। अगर आप चाहें ना तो आप ये जो मैं गोटा टेढ़ा टेढ़ा लगा रही हूँ ना, तिरछा लगा रही हूँ, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप जैसा आपकी मर्ज़ी वैसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गोटा लगा करके दिखाया। अब इसी तरीके से दूसरा गोटा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस है, बस आपको इसके बीच जो गैप रखना है वो 1 इंच का होना चाहिए। बस इसी तरीके से आपको सारा जो गोटा है बहुत ही आराम से लगाना है। देखिए, जब गोटा को हम लगाते हैं ना तो क्या होता है कि गोटा का जो थ्रेड है वो खिंचा जाता है, तो बहुत ही आराम से आपको लगाना है।
बस इसी तरीके से ये सारा जितना भी गोटा है वो लगा करके आपको ये पूरा पैटर्न, ये पूरा फैब्रिक को फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा गोटा लगा के कंप्लीट कर लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा किस तरीके से कंप्लीट हुआ है। ये देखिए इसके बीच क्या है, फैब्रिक जो मैंने लिया था इस पूरे फैब्रिक पर इस तरीके से बॉक्सेस बन करके आ गए। ठीक है, अब मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और नीचे से हल्का सा राउंड शेप मार्क कर लिया। ठीक है, बिल्कुल बारीक से आपको राउंड शेप देना है, बस इस तरह का शेप। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे दिया। देखिए इस तरीके का ये शेप आएगा। इसके बाद ये देखिए जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था ना, इसको मैंने क्या किया, अंदर की तरफ फोल्ड करके एक एक स्टिच लगा दी। अच्छा, मैंने यहाँ पर फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पेपर को जो है मैंने स्टिक किया था ना, बस उसी तरीके से मैं इसको शेप दे दिया। आप चाहे तो आप पहले ही इसको शेप दे दी, उसके बाद इसको जब आप पेपर फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे तो भी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ मैंने ये रेडी कर लिया। इसके बाद मैंने लिया अपने कुर्ती वाले फैब्रिक और मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर मैंने अपना ये जो नेक का पैटर्न ड्रॉ किया था ना, इसको भी मैंने उल्टा रखा है, क्योंकि इसमें मैंने डिज़ाइन बना लिया। अब इसको मुझे पलट कर सीधी तरफ लगाना है, इसलिए मैंने कुर्ती वाला फैब्रिक भी उल्टा रखा है और जो मैंने ये नेक का पैटर्न बनाया था इसको भी मैंने उल्टा रख दिया उसके ऊपर। फिर मैंने इसको सब तरफ से पिन से सिक्योर कर दिया और फिर जो मैंने ये नेक लाइन ड्रॉ किया था राउंड नेक, इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ज़रा सा मार्जिन रखना है क्योंकि इस पर स्टिचिंग लगेगी, कट्स लगेंगे। तो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था ना, उसी लाइन के ऊपर बिल्कुल आराम से आपको इस तरीके से स्टिच लगाते जानी है। ठीक है, तो मैंने अपने पूरे राउंड नेक पर इस तरीके से इसकी स्टिच ले ली और इसको निकाल लिया कंप्लीट करके। इसके बाद अंदर का जो भी फैब्रिक है, जो कुर्ती वाला फैब्रिक आपको दिख रहा है, इसको आपको कट करके निकाल देना है। जितना भी ये अंदर की तरफ फैब्रिक है बिल्कुल राउंड शेप में आपको कट करना है और यहाँ पर आपको बकरम नहीं कट करना है। ठीक है, सिर्फ फैब्रिक कट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कट करके निकाल दिया। उसके बाद जितना भी अंदर की तरफ फैब्रिक था ना, उसमें हल्का हल्का मैंने इस तरीके से कट्स लगा दिया है और इसके बाद जब आप इसको पलटेंगे ना तो ये बहुत ही परफेक्ट आपका राउंड शेप पर आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया है। अब क्या है ना, आपको हल्का हल्का सा खींचना पड़ेगा फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पर मैंने बकरम का यूज़ किया ना, पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है। तो आपको हल्का हल्का सा फैब्रिक अंदर से खींचते जाना है और पूरे राउंड नेक पर इसकी एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मेरा जो नेक का शेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आराम से बन गया। अच्छा, इसके ऊपर आप इस प्रोसेस के बाद आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन यूज़ करने से क्या होगा, जो ये आपका पैटर्न है ना वो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है नेक की और फिर मैंने इसको आयरन करके बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लिया। तो देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर बैठ गया है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये वाली ग्रीन कलर की लेस है। अच्छा, अब ये जो लेस है इसको मैं पूरे नेक पर यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ ना, ये एक फ़्रॉक है। तो इस पूरे फ्रॉक पर इसके जो नीचे मैंने शलवार बनाया उस पर सब पर मैंने ये वाली लेस को यूज़ किया है। तो सेम लेस ही मैं यहाँ पर नेक पर भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो नेक को मैंने शेप दिया है यू शेप, सबसे पहले इस पूरी यू शेप पर लेस को इस तरीके से लगाना है कि लेस भी लग जाए और ये जो पैटर्न है ना ये कुर्ती के साथ, कुर्ती वाली फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक शोल्डर से इसको लगाना शुरू किया है। इस लेस के नीचे ही मैं ये पैटर्न और जो कुर्ती वाला फैब्रिक है दोनों को ही इसके साथ अटैच करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस पूरी यू शेप पर इस लेस को लगा लिया और इसको मैंने डबल सिलाई की। ये लेस जितना भी चौड़ा है ना, इसको मैंने दोनों कॉर्नर पर 2 सिलाई लगाई। पहले मैंने लेस को एक कॉर्नर से इस तरीके से सिल लिया कि वो कुर्ती वाली फैब्रिक के साथ अटैच हो गया। उसके बाद जब मैंने इस पर डबल सिलाई लगानी शुरू की तो उस सिलाई को मैंने फैब्रिक जो पैटर्न मैंने लगाया ना नेक का, उसके साथ मैंने लेस को स्टिच कर दिया। तो इस तरीके से मैंने डबल सिलाई के साथ ये पूरे राउंड जो यू शेप है उस पर लेस को लगा लिया। अब इसके बाद जो मैंने नेक का शेप ड्रॉ किया था, जो राउंड नेक मैंने बनाया है, बची हुई लेस को मैंने उस नेक पर लगा दिया। तो इसके साथ ही मेरा यहाँ पर नेक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट होकर के रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। और ये जो मैंने बनाया है ना, गोटा का यूज़ किया है मैंने इसलिए क्योंकि अभी जो वेडिंग सीज़न शुरू होने वाला है उस पर आप जो भी सिंपल ड्रेस भी लेते हो अगर, तो उस सिंपल ड्रेस पर भी अगर आप इस तरीके से गोटा और लेस का यूज़ करके इस तरह का डिज़ाइन नेक पर बनाते हो, फिर आप इसको फ्रॉक के साथ बनाएं, कुर्ती पर बनाएं या अपने ब्लाउज़ पर बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और आज के वीडियो पर बस इतना ही।
आई होप आपको ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया होगा, इजी भी लगा होगा, तो इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट पर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को जल्द से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं वेडिंग सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ और इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।